हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं 365 डेज़ इकोनॉमिक्स करंट अफेयर की। ये यूपीएससी 2021 को तो टारगेट करता ही है, प्लस जो भी एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स में रिलेटेड है जहाँ पर इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे उन सभी करंट अफेयर को कवर करने की जो पिछले 365 दिन में न्यूज़ में रहे। सो दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी फौजिया सिद्दीकी। ये लेसन होने वाला है एक डेमो लेक्चर। अगर आपको पसंद आता है सो आई विल डेफिनेटली कम अप विद द सेम काइंड ऑफ लेक्चर्स जिसमें हमारा पूरा कवर हो करंट अफेयर्स। बट उसके लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में लिखना है दैट यू वांटेड द लेक्चर इन अ सेम वे। सो तभी ये हो पाएगा। ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको इससे समझ में आ जाए कि आप किस तरीके से आपको लेसन्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन फॉर्म मिलेगा जिसमें पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको कंसीडर करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ये माइन्यूट सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको करेक्ट इनकरेक्ट इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपके नंबर जो हैं वो फालतू में ख़राब ना हो जाएं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ये बूस्ट करता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है बूस्ट करने के लिए है इकनॉमी की, पर्टिकुलर रीजन की। कैसे इनकरेज करके जो वहाँ के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट के उसको। प्लस यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करता है लोन्स लोकल प्रोडक्शन यूनिट को, आर्टिसंस को और फार्मर को। ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना था। ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, उसके बाद इसका आंसर आप खुद ही दे पाएंगे। आता है ठीक है, नहीं आता है तो यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आती है। ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर उसके बाद एम की आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो एम इसका है कि ये स्ट्रेंथन करना चाहता है जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनको, उनकी इकनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। कैसे? उसको वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट के उसको डेवलप करके, और जो प्रोडक्ट डेवलप होंगे वहाँ के स्पेशलाइज्ड उसको मार्केट से लिंकेज करा जाएगा, जिससे क्या होगा एक चेन बन जाएगी। प्रोडक्ट डेवलप हुआ, वो स्पेशलाइज्ड है, वो उसके मार्केट से लिंकेजेस हैं तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा और मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जिससे क्या होगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, और वहाँ के जो लोकल आर्टिसंस हैं वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे बिकॉज उनकी जो इनकम है उसमें वृद्धि होगी। ओके, सिक्वेंस क्या है इस इनिशिएटिव का कि यहाँ पर जो स्टेप लिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो करेंगे ही, प्लस इसमें जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट होगी। ओके, तो ये सारा होलिस्टिकली लेकर के चला जाएगा। ओडीओपी बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो ये एक जापानीज़ बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट था जो प्रोमिनेंस में आया 1979 में। उसके बाद ही बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसको रेप्लिकेट करा। इसमें मेनली क्या एम किया गया कि इसको प्रमोट करा जाएगा कॉम्पिटिटिव और स्टेपल प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक एरिया के, और पुश करी जाएगी सेल। कैसे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो प्रमोट करें और लोकल पॉपुलेशन को भी उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा किया जा सके लोकल पॉपुलेशन की। ओके, तो मेनली ये जो है जापानीज़ बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है जो कि गेन हुआ 1979 में एंड देन रेप्लिकेटेड बाय मोस्ट एशियन कंट्रीज़ एज वेल। नाउ अब हम लोग बात करेंगे ओडीओपी की, जिसका मेन एक्सपोजर हब क्या है इनिशिएटिव के अंदर। तो हमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रटिफिकेशन नहीं करना है, बस हमें ध्यान रखना है कि अगर आ जाए तो हमें क्लिक हो जाना चाहिए एमसीक्यू के तौर पर कि हाँ ये है कि नहीं है। देखो, डीजीएफटी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इम्प्लीमेंट करेगा और उसके बाद मर्ज कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ एक्सपोर्ट हब को इसी के साथ। ठीक है, प्लस इसमें ये भी करा गया है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें एक्सपोर्ट हब बनाया जाए और उनमें लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करा जाए।
जा सके। ठीक है, तो बहुत जगहों पर ये जो है सिमिलर डिस्ट्रिक्ट्स में ये DEPC भी कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी भी। ओके, सो आई होप अब तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, सो यहाँ पे पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है। हाँ भाई बिल्कुल है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है सही। और हाँ, यहाँ पर जो लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, आर्टिसंस हैं और फार्मर्स हैं, उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है नाइदर 1 नॉट 2, बिकॉज यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा और आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छे से। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको ऐसे ही फर्दर और लेसन्स चाहिए। थैंक यू गाइस।